अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिसमें भारत के लिए कई सबक छिपे हुए हैं। अमेरिका की वायुसेना ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए शिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, यानी अपने यहां शिनूक हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले काफी समय से इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद अमेरिका की वायुसेना ने अपने सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए अपने पायलट्स की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। और जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी शिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका में इस्तेमाल नहीं होगा, उड़ान नहीं भरेगा। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिहाज से भी यह खबर कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय वायुसेना भी इस समय अमेरिका में बने ऐसे ही 15 शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, हमारे देश में भी पुरानी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और मिग सीरीज के विमानों का क्रैश होना तो अब हमारे देश में एक आम सी बात हो गई है। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? अमेरिका में शिनूक हेलीकॉप्टर्स का एक भी क्रैश नहीं हुआ है। अमेरिका की तरह वायुसेना के विमानों या हेलीकॉप्टर्स के फ्लीट को क्या हमने कभी बाहर किया है? क्या किसी को ग्राउंड किया है? भारत ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, चाहे हमारे देश में कितने भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए हों। भारत आखिर अमेरिका की तरह ऐसे कदम क्यों नहीं उठा पाता? आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। आप सोचिए कि अमेरिका में शिनूक हेलीकॉप्टर्स का एक भी क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने तमाम 400 शिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है, उनकी उड़ानों पर रोक लगा दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो सेना है और वहां की जो सरकार है वो अपने पायलट्स की सेफ्टी के लिए, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए कितनी चिंतित रहती है और कितनी संवेदनशील है। और वो इतने बड़े फैसले ले लेती है, उसके लिए पैसे की कोई बात नहीं है। और ये ग्राउंड हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो अपना एक भी सैनिक और पायलट गंवाना नहीं चाहते। शिनूक एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसका निर्माण वर्ष 1961 में अमेरिका में हुआ था और इन हेलीकॉप्टर्स को अब तक अमेरिका की वायुसेना की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें फ्यूल लीक होने की वजह से, इसका ईंधन लीक होने की वजह से इस सीरीज के हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स में आग लगने लगी और एक दो बार बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची। इन दुर्घटनाओं को अमेरिका की वायुसेना ने बहुत गंभीरता से लिया और तय किया कि इससे पहले कि किसी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से किसी पायलट की जान चली जाए, सैनिक की जान चली जाए, इन सभी हेलीकॉप्टर्स को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक लगभग 70 शिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स में गड़बड़ी का शक था, लेकिन अमेरिका ने अपने जवानों की सुरक्षा को देखते हुए सभी 400 शिनूक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट सेवा से उनको बाहर कर दिया। यानी शक तो था 70 हेलीकॉप्टर्स पर, लेकिन उन्होंने सारे के सारे 400 हेलीकॉप्टर्स को ही ग्राउंड कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमें सीखना चाहिए। भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में जब कोई फाइटर जेट या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसके फ्लीट को कभी सेवा से बाहर नहीं किया जाता, बल्कि ज्यादातर देश खतरे के बावजूद ऐसे विमानों का बोझ उठाते रहते हैं, इन विमानों को उड़ाते रहते हैं। जबकि अमेरिका में यह परंपरा नहीं है। अमेरिका की वायुसेना में यह नियम है कि अगर किसी एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसके पूरे फ्लीट पर ही रोक लगा दी जाती है। शिनूक हेलीकॉप्टर को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है CH-47। C और H का मतलब होता है, C का मतलब है कार्गो और H का मतलब है हेलीकॉप्टर, यानी कार्गो हेलीकॉप्टर, जो सैनिकों से लेकर सेना के बड़े बड़े और भारी हथियारों, तोप और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है। और शिनूक ये काम कई दशकों से कर रहा है। वो एक हाथी की तरह चलता है। वर्ष 1955 में जब अमेरिका की सेना वियतनाम में युद्ध लड़ रही थी, तब उसे एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को भी युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचा सके और जिसकी मदद से बड़ी संख्या में लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सके। और इसके लिए वर्ष 1958 में शिनूक हेलीकॉप्टर्स को बनाने का, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ और वर्ष 1961 में इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर की असली उम्र आप कह सकते हैं 61 वर्ष के आसपास है और आज आपके लिए हमने वो पुरानी तस्वीरें भी निकाली हैं। अमेरिका की वायुसेना ने 1955 से 1975 के बीच चले वियतनाम युद्ध में इस हेलीकॉप्टर का बहुत इस्तेमाल किया। उस समय यह हेलीकॉप्टर 36 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता था।
लेकिन कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान एक बार इस हेलीकॉप्टर से 147 शरणार्थियों को एयरलिफ्ट किया गया था, जो कि उस समय का एक रिकॉर्ड था। उस समय की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खास तौर पर बहुत मेहनत से आज ये सारी तस्वीरें आज आपके लिए निकाली हैं। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वियतनाम युद्ध के बाद ईरान, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक के संघर्ष में, वहां हुए युद्ध में भी अमेरिका ने शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और शिनूक ने भी अमेरिका को कभी निराश नहीं किया। हर युद्ध क्षेत्र में अमेरिका के सैनिकों का पूरा साथ दिया, उनका सबसे अच्छा दोस्त बना। इसके अलावा वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे, तब भी इसी शिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। तब जो सैनिक गए थे, जो कमांडोज गए थे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में गए थे। यहां पर बड़ी बात यह थी कि समय के साथ इस हेलीकॉप्टर के नए नए वेरिएंट्स भी आते चले गए, यानी ये अपग्रेड होता चला गया और कई देश इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अमेरिका के सामने लाइन लगाकर खड़े रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 45 से ज्यादा देश एक जमाने में अमेरिका से इस हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहते थे, क्योंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर था। लेकिन अमेरिका ने केवल चुनिंदा देशों के साथ ही इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए रक्षा समझौता किया। आप जानते हैं अमेरिका बहुत सारे हथियार और फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो अमेरिका अपने सिर्फ मित्र देशों को ही बेचता है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, ग्रीस, इंडोनेशिया, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कुल 19 देशों की वायुसेना के बेड़ों में ये शिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं और इनमें हमारा देश भारत भी है। भारत को वर्ष 2019 में पहला शिनूक हेलीकॉप्टर मिला था और वर्ष 2020 आते आते अमेरिका ने सभी 15 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए थे। ये पूरी डील 8,048 करोड़ रुपए में हुई थी, यानी 8,048 करोड़ रुपए में हमने ये 150 हेलीकॉप्टर्स खरीदे, जिसके हिसाब से भारत ने एक शिनूक हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 536 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक हेलीकॉप्टर लगभग 550 करोड़ का है। यही वजह है कि जब से अमेरिका की वायुसेना ने इनकी उड़ान पर रोक लगाई, तब से भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना ने इस पर अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से विस्तृत जानकारी मांगी है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर बोइंग द्वारा ही निर्मित है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसके द्वारा सभी शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है और इनमें अब तक कोई गड़बड़ी, कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने नहीं आया है। इस मामले में हनीवेल नाम की एक कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है, जिसने इस हेलीकॉप्टर के इंजन्स को बनाया है। इस कंपनी का कहना है कि जिन ओ रिंग्स का इस्तेमाल फ्यूल लीकेज को रोकने के लिए होता है, उनमें कुछ खामी है, जिस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है, शोध चल रहा है। यह बात भारत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद, जो हमारी चीन के साथ हुई थी, भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए इन्हीं शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो इतनी ऊंचाई पर, यानी इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर, ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हम ही इसे उड़ा रहे हैं। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम शिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। भारत के पास शिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47FI कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा भारत के मामले में एक अच्छी बात यह है कि शिनूक के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम्स नाम की एक कंपनी बनाती है। यहां आपको जल्दी से इस हेलीकॉप्टर की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। शिनूक को रफ्तार के मामले में दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 10,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है और इसमें अधिकतम 55 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से यह ऑपरेट कर सकता है। यह इसकी कुछ खासियत है। हमने शिनूक की शक्ति और भारत को इससे होने वाले फायदे पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आप सबको आज देखनी चाहिए।
भारतीय वायुसेना की हिम्मत है ये पंख और हौसला है इनके सवार। न हिंदुस्तान जैसी कठिन सरहदें किसी देश की हैं, न हमारे जैसे शांति प्रिय देश के जैसे विश्वासघाती दुश्मन। इसीलिए एक क्षण की कमजोरी की गुंजाइश नहीं है। हर पल शक्तिशाली, हर हुनर ताकतवर। जिसे पूरी दुनिया की शान कहा जाता है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, उस चिनूक को फ्लाई करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? मुझे इससे फ्लाई करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। आपको लगता है इसकी जैसी मशीन कोई दूसरी है इसकी श्रेणी में? अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। भारत का हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर ये सुदूर जटिल इलाकों में बेहद कारगर है, खासकर उन सरहदी इलाकों में जहां अभी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। चिनूक अति उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ये लगभग 10 से 12 टन वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसे खास बनाती है, यानी इस वजन को उठाकर चिनूक हेलीकॉप्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जो दुनिया के बाकी हेलीकॉप्टर्स के बस की बात ही नहीं। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत समझिए, भारी भरकम वजन को एयरक्राफ्ट के बाहर ले जाने के कई फायदे हैं। आकार के कारण भीतर फिट न हो सकने पर बाहर ले जाने का विकल्प, इसे पहुंचाने के लिए चिनूक को लैंड करने की जरूरत नहीं है। होवर करते हुए इसे निर्धारित जगह पर ड्रॉप किया जा सकता है। इससे समय की भी बहुत बचत होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, देयर आर 3 हुक्स बिलो, तो 3 हुक हैं जो कि और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है। सो 3 हुक अंडरस्लंग लोडिंग की वजह से हम 3 इंडिपेंडेंट लोड एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस, लेके जा सकते हैं। मतलब हम अंदर भी सामान रख सकते हैं और बाहर भी सामान ले जा सकते हैं। चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो ट्रूप्स, आर्टिलरी, उपकरण और ईंधन को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी बेहद मददगार है। चिनूक में पूरी तरह एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हर तरह के मौसम और दिन में किसी भी वक्त ऑपरेट कर सकता है। दुनिया के कई ऑपरेशंस में इसने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है।